बकरा नदी में समाया 12 करोड़ का पंटरिया पुल, विभागीय लापरवाही। अररिया में ठेकेदार और विभागीय लापरवाही के साथ साथ जय महोदय का मेहरबानी के कारण करोड़ का पुल नदी में समा गए। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 या 2 या 3 करोड़ का पुल ही नहीं, पूरे 12 करोड़ का पुल नदी में समा गए। अररिया जिला में और भी कई बड़े बड़े पुल निर्माण हो रहे हैं, जैसे कि फारबिसगंज प्रखंड के परवा नदी, मीरगंज में बथनाहा जोगबनी के बीच, जोगबनी से पहले सिकटी प्रखंड नेवो पीपरा में कॉन्ट्रैक्टर रेजा आलम के द्वारा पुल में अनियमितता बरती जा रही है। इस सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि यह जनता की पैसे से बन रहा है, जय या एसटीओ या स्कूटी या सरकार के पैसे से नहीं। अररिया जिला के खासकर सभी प्रखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, सभी का जांच होना अति आवश्यक है। पुल पुलिया निर्माण तो जांच होना ही चाहिए। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, हाँ सही सुना आपने, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। ये बिहार के अररिया जिला है साहब। यहाँ के जय भी कार्यपालक मुख्य अभियंता से ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलते हैं साहब, क्यों नहीं बोलेंगे जय महोदय। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा तो बोलना चाहिए ही चाहिए। कुछ दिन पहले ही जब एक रिपोर्टर सिकटी प्रखंड के पुल कॉन्ट्रैक्टर रेजा आलम के द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग मुख्य अभियंता अभिषेक एवं जय महोदय मनोज बाबू एसडीओ महोदय का कॉन्टैक्ट नंबर 7903067574 है। जानकारी देने पर एसडीओ महोदय ने बताया कि क्या कीजिएगा, आप ठेकेदार लोग बड़े आदमी हैं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो कहते हैं साहब बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। कई बार ग्रामीण कार्य विभाग की शिकायत बिहार सरकार मुख्यमंत्री महोदय को भी किए। मुख्यमंत्री महोदय ने अररिया के डीएम महोदय को जांच के लिए मेल के माध्यम से भेजो, इतिहास गवाह है, कभी जांच नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। बिहार का विकास किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में सिर्फ होती है कागजों पर विकास, धरातल पर कुछ भी नहीं। धरातल पर सिर्फ लीपापोती होती है। कहने को तो विकसित बिहार, ये आपको धरातल पर नहीं दिखेंगे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या सड़क, शौचालय, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या को लेकर बिहार में सरकारी लाभ, सरकारी योजना, सरकारी विधि व्यवस्था सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ कागजों पर ही इसका जिक्र होगा। अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, पदाधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं। सरकार को तो सिर्फ कुर्सी चाहिए ही चाहिए। आज मैं आपको अवगत कराने के लिए जा रही हूँ बिहार के 1-2 नहीं बल्कि 12 करोड़ लागत से बने पुल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में महज 3 साल में आधा दर्जन से ज्यादा बड़े ब्रिज करोड़ों की लागत से बनाई गई धराशायी हो गए। इस सभी पर अगर कड़ी कार्रवाई होती तो आज अररिया बकरा नदी में समाया 12 करोड़ का पंटरिया पुल। विभागीय लापरवाही, अररिया में ठेकेदार और विभागीय लापरवाही के साथ साथ जय महोदय का मेहरबानी के कारण करोड़ों का पुल नदी में समा गए। पुल की पोल खुल गई। अररिया में बकरा नदी का पुल ध्वस्त, पुल ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे पिलर के नीचे बुनियाद ही ना हो। नेपाल से निकलने वाली बकरा नदी पर अररिया में बना 31 करोड़ का पुल मंगलवार की दोपहर नदी में समा गया। अररिया के कुशाव, कुर्सी, कांटा और सिकटी प्रखंड को जोड़ने वाला ये पुल ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे पिलर के नीचे बुनियाद ही ना हो। दोपहर 2:12 पर सिकटी के पंडरिया घाट पर बने इस पुल के 2 पाइप पूरी तरह से धंस गए, जबकि 6 क्षतिग्रस्त हो गए। पुल का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण संगठन IO विभाग की देखरेख में किया गया। हाल ही में बारिश होने के बाद नदी के जलस्तर में 2 दिन पूर्व वृद्धि हुई और पानी का दबाव पुल नहीं झेल पाया। 2011 में पुल बनना शुरू हुआ था। पहले इसका निर्माण बिहार पुत निगम कर रहा था। 2019 में बकरा नदी का धारा बदल गई तो REO ने इस पुल का निर्माण अपने हाथों में ले लिया। अभी नदी की धारा मोड़ने का काम ही चल रहा था कि पुल ध्वस्त हो गया। 182 मीटर का पुल कुल 3 हिस्सों में बना था। 2 पाए के साथ 2 हिस्से ध्वस्त हुए हैं। पुल की आरोच रोड नहीं बनी है, अभी इस पर आवागमन शुरू नहीं हुआ था। अररिया के डीएम इनायत खान ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया, पुल की कहानी तो जानिए। धारा बदलती गई, पाए की संख्या बढ़ती गई। 2011 में पुल निगम ने पुल के एक लिए 11 करोड़ मंजूर किए, तब 4 पाए बनने के थे, 3 बने और नदी की धारा पूर्व की ओर खिसक गई। 2018 में 12 करोड़ के वाले पुल से ही सटाकर 4 पाए और बने। ये जून 2019 में तैयार हुए।
फिर चारा बदली, फिर आरईओ ने 8 करोड़ की राशि स्वीकृत की। 8 पाए वाले पुल का निर्माण हुआ। पुल का निर्माण 2020 तक होना था। देरी हुई, नदी की धारा मोड़नी थी, लेकिन पुल ही गिर गया। कार्यवाही, 1 FIR दर्ज, 3 अभियंता निलंबित। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने पुल के गिरने पर संवेदक सिराजुर रहमान पर केस करने और काली सूची में डालने का निर्देश दिया। तत्कालीन सहायक अभियंता अंजनी कुमार कार्यपालक अभियंता के भी प्रभार में और नई सफाई गडकरी बोले पुल केंद्र नहीं राज्य बना रहा। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। मनीष कुमार व वीरेंद्र राम को निलंबित कर जांच दल का गठन किया। जानिए, पहले भी गिरते रहे हैं बिहार में नए पुराने पुल, 2 साल में ही 8 गिरे। 4 जून 2023 खगड़िया में अगुवानी गंगा पुल नदी में समाया। 19 मार्च 2023 सारण जिले में अंधों के समय का नया। 19 फरवरी 2023 पटना में बिहटा सरमेरा 4 लेन पुल गिरा। 19 फरवरी 2023 पटना में बिहटा सरमेरा 4 लेन पुल गिरा। 16 जनवरी 2023 दरभंगा जिले। जुलाई 2022 कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। 18 नवंबर 2022 नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल बह गया था। 9 जून 2022 सहरसा में पुल गिरने से 3 मजदूर घायल हुए। 30 अप्रैल 2022 भागलपुर स्वगिहा सारका पाला था।